कर्मों का फल। 70 साल की एक बूढ़ी औरत जिसका पति अभी अभी उसे छोड़कर किसी और दुनिया में चला गया है, जिसका अपने पति के अलावा इस दुनिया में कहने के लिए कोई और नहीं था, बाल बच्चे भी नहीं। पिछले कई दिनों से उसे घर खाली करने के लिए नोटिस पर नोटिस आए जा रही थी। उसने अपने जानने वालों और रिश्तेदारों से कई बार मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन सिर्फ नाम के लिए ही उसकी शिकायत पर ध्यान नहीं देते। उसकी शिकायत के लिए कोई भी आगे नहीं आया। कई लोग तो उसे देखकर ही अपना रास्ता मोड़ लिया करते। बेचारे, करे भी तो क्या करे। आखिरकार वह दिन भी जल्दी आ पहुंचा जब उसके फ्लैट के मालिक ने उसको फ्लैट खाली कराने के लिए उसके पास कुछ सिक्योरिटी वाले भेज दिए। बूढ़ी औरत उन हट्टे खट्टे आदमियों को देखकर और भी ज़्यादा सहम गई। वो उनके आगे गिड़गिड़ाने लगी, उनके पैर पकड़ लिया और कहने लगी उसे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे दी जाए। वो कुछ भी करके अपने लिए रहने के लिए कोई और जगह की तलाश कर लेगी। मगर भारे के वो आदमी उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं थे। जब सिक्योरिटी वाले उस बूढ़ी औरत को धक्का मार के निकलने ही वाले होते हैं, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, खबरदार, जो इस अम्मा को किसी ने हाथ भी लगाया तो इन्हीं के घर से कोई नहीं निकाल सकता। सिक्योरिटी वाले हैरान से उस आदमी को देखते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है। तब वह आदमी उस फ्लैट के पेपर दिखाता है जिन पर उसी बूढ़ी औरत का नाम होता है। वह उन्हें तुरंत वहां से निकल जाने के लिए कहता है। पेपर देखकर वह सिक्योरिटी वाले वहां से निकल जाते हैं। यह सारी घटना बूढ़ी औरत बड़े अचंभे में देखती रहती है। सबके जाने के बाद बूढ़ी औरत उस आदमी से पूछती है कि बेटा, मैंने तुमको नहीं पहचाना, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि तुम आज मेरी ज़िंदगी में भगवान की तरह आए हो। तब उस आदमी ने अपनी पहचान देते हुए उस बूढ़ी औरत से कहा, याद कीजिए माँ जी, 20 साल पहले आप और आपके पति एक मंदिर आए थे। वहाँ पर एक छोटा बच्चा आपसे स्कूल में भर्ती होने के लिए भीख मांग रहा था। आपके पति ने तो यह कहकर आपको मना कर दिया था कि इसको पैसे मत देना, यह नशा कर लेगा, और आगे चले गए थे। लेकिन आप वहीं पर रुक गई थीं और आपने अपने पास रखे सारे पैसे उस बच्चे को दे दिए थे। आपने आशीर्वाद और एक ताबीज़ देते हुए उसे कहा था कि भीख मांगने से अच्छा है छोटा काम करो और अपनी पढ़ाई पूरी करो, तुम्हें भगवान जरूर कामयाबी देगा। माँ जी, मैं वही भिखारी बच्चा हूँ जो आपके बताए रास्ते पर चलकर आज इतना बड़ा हो गया है, एक एस्टेट एजेंट बन गया है और इस काम में बहुत शोहरत और दौलत कमाई है। इसी काम में मुझे इस बात की भी खबर रहती है कि किस दिन कौन सी प्रॉपर्टी खाली करवाई जाने वाली है। जब मैंने आपका नाम इस लिस्ट में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। जो मदद आपने मेरी बरसों पहले की थी वह मैं आपको लौटाने आया हूँ, इसलिए मैंने तुरंत आपका घर खरीद कर आपके नाम कर दिया है। आपने जो ताबीज़ मुझे उस समय दिया था, जिसने मेरी आज तक रक्षा की है, मैं वह आपको लौटाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह ताबीज़ अब आपकी रक्षा करे। हाँ, मेरी एक और विनती है, बुढ़ापे के समय में अगर मैं आपकी लाठी बन पाऊँ तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूँगा। यानी कि अगर आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे और अच्छा लगेगा। बूढ़ी औरत यह सब बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों, कर्म एक चक्र की तरह होते हैं जो कभी न कभी लौट के आपके पास ज़रूर आते हैं। इसलिए जीवन में जब भी मौका मिले अच्छे कर्म करते रहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।